बार पूछ रही हो, वो नारायण नारायण कह रहा था, अब मत पूछना। बोले नहीं अब नहीं पूछेंगे। बड़ा ही सुंदर भोजन बनाया और हिरण्यकश्यप के सामने भोजन का थाल लगाया। जब हिरण्यकश्यप भोजन कर लिया और प्रसन्न हो गया, फिर से कयादू ने पूछ लिया, महाराज तोता क्या कह रहा था? बोले नारायण 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 कह रहा था, अब आगे मत पूछना। बोले नहीं पूछेंगे। अब हिरण्यकश्यप जब वो विश्राम के लिए लेट गया तो कयादू हिरण्यकश्यप के चरण दबाने लगी और फिर से पूछ लिया, महाराज बस एक बार और बता दो तोता क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यप को आया क्रोध। बोले तुमको ऐसे सुना ही नहीं पड़ता है? अरे वो नारायण 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 कह रहा था। सारी रात्रि उसने नारायण का नाम लिया गुस्से की वजह से। और कयादू थी गर्भवती, तो जो नारायण का नाम हिरण्यकश्यप गुस्से में ले रहा था, वो नारायण का नाम वो गर्भ में पल रहा बालक सुन रहा था। धीरे धीरे समय बीता और हिरण्यकश्यप फिर से तपस्या करने के लिए गया। ये बात इंद्र को पता चली कि हिरण्यकश्यप फिर से तपस्या करने गया है, तो इंद्र हिरण्यकश्यप की तपस्या को भंग करने तो नहीं गए। जो हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादू गर्भवती थी, उसका अपहरण कर लिए और उसे ले जाने लगे। नारद जी ने पूछा, अरे इंद्र कयादू को कहां ले जा रहे हो? तो इंद्र कहता है कि महाराज ये कयादू गर्भवती है, अभी तो इसका पति हिरण्यकश्यप सबको इतना परेशान करता है, और जब इसका ये बालक हो जाएगा तो फिर ये दोनों मिलकर के कितना पाप करेंगे, कितना अत्याचार करेंगे। तो मैं ये सोच रहा हूं कि जैसे ही बालक जन्म लेगा मैं इसे जन्म से ही मार दूंगा। नारद जी हंसने लगे। बोले अरे दुष्ट इंद्र, कैसी तुम्हारी सोच है, कैसी विचारधारा है तुम्हारी? जो बालक अभी संसार में आया ही नहीं है उसको मारने की बात करते हो। तुम्हें पता है ये बालक दैत्य प्रवृत्ति का है या फिर भक्त है? बोले ये तो नहीं पता। नारद जी कहते हैं कि ये गलती मत कर देना, कयादू के गर्भ में जो बालक पल रहा है वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, और तुम भक्त को कभी कोई ठेस नहीं पहुंचा सकते, इसलिए इनको छोड़ दो। इंद्र ने कयादू को छोड़ा तो नारद जी ने संतों के आश्रम में लाके कयादू को रख दिया, और संतों के आश्रम में सत्संग होता है। उधर चला सत्संग, और जो कयादू के गर्भ में बालक पल रहा था उस पे पूरा सत्संग का प्रभाव पड़ गया। इसलिए कहते हैं कि जब माताएं गर्भवती होती हैं तो कितनी तो पूजा पाठ स्नान ध्यान ही त्याग देती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, पवित्रता को अपनाना चाहिए। जितना हो सके उतना पवित्र रहो, सुबह स्नान ध्यान करो, पूजा पाठ करो, रामचरितमानस का पाठ करो, कहीं पर भी भगवान की कथा चल रही हो वहां कथा सुनने के लिए जाओ, सत्संग में जाओ, भजन कीर्तन में बैठो। क्यों? क्योंकि तभी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो तुम्हारे बच्चे के ऊपर प्रभाव दिखाएगी। तुम्हारा बच्चा तभी धर्मात्मा पैदा होगा। और अगर तुम स्नान ध्यान नहीं की, अपने आप को एकदम से गंदा बना के रखोगी, हर समय लड़ाई झगड़े करोगी, बुरा मुंह बना के रखोगी, किसी से बातचीत नहीं करोगी, तो वैसा ही बच्चा होगा। वो भी बात बात पर मुंह फुलाएगा, रूठेगा, फिर उसको मनाते रहना।
कयादू सत्संग करती तो सत्संग का प्रभाव कयादू के बच्चे के ऊपर पड़ा। कयादू ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। और इधर हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी का घोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप से कहा कि वरम ब्रूहि वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप कहता है कि प्रभु मुझे अमर कर दो, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अमर तो मैं खुद ही नहीं हूं, तो मैं कहां से अमर कर दूं, कुछ और मांगो। तो हिरण्यकश्यप कहता है, देखिए हिरण्यकश्यप ने कितना दिमाग लगाया वरदान मांगने के लिए। हिरण्यकश्यप कहता है महाराज वर देना है ऐसा दे दो जो कभी किसी ने लिया न हो, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, अंदर न मरूं बाहर न मरूं, दिन में न मरूं रात्रि में न मरूं, नर से न मरूं पशु से न मरूं, अस्त्र शस्त्र किसी से न मरूं, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, मुझे मारने के लिए व्यापे कोई हथियार नहीं, वर देना है ऐसा दे दो जो कभी किसी ने लिया नहीं। हिरण्यकश्यप कहता है महाराज मुझे ऐसा वरदान दो जो आज तक किसी ने लिया ही ना हो, न मैं ऊपर मरूं न मैं नीचे मरूं, न मैं भीतर मरूं न मैं बाहर मरूं, न मैं दिन में मरूं न रात्रि में मरूं, न मैं नर से मरूं न मैं पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न इन 12 महीनों में मरूं। मुझे मारने के लिए आपकी सृष्टि में कोई पैदा ही न हुआ हो। एक तरह से अमर हो गया। और ब्रह्मा जी भी तथास्तु कह दिए। और जानते हो मांगना है तो ऐसे ही मांगा करो। किसी के घर जल्दबाजी में मांगने जाया ही मत करो। छोटे मोटे काम के लिए तो किसी के घर मांगने मत जाया करो। क्यों? अपनी इज्जत कम करानी है। मांगना ही है तो फिर कुछ अच्छा मांगो, कुछ बड़ा मांगो। मांगने का नाम तो हो ही जाता है, तो कुछ बड़ा मांगो। किसी किसी को तो मांगने का शऊर होता नहीं है। एक बार की बात कि भोले बाबा पार्वती के साथ इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। तो पार्वती जी ने देखा एक टूटी फूटी सी झोपड़ी है जिसमें 3 सदस्य रह रहे हैं। एक बूढ़ी माता, एक बुजुर्ग बाबा और एक उनका बेटा। और बड़ी दयनीय स्थिति है, बहुत ही बुरा हाल है। खाने के लिए भोजन भी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। पार्वती जी ने देखा तो पार्वती जी को दया आ गई और पार्वती ने भोले बाबा से कहा, बाबा इनको ना कुछ वरदान दे दो ताकि इनका भी जीवन अच्छे से गुजरने लग जाए। भोले बाबा ने कहा, नहीं देवी, बुढ़ापा आ गया है और मेरे शरीर में अनेक रोग हो रहे हैं। मैं ना उठ सकती हूँ, ना बैठ सकती हूँ, ना चल सकती हूँ, ना कुछ कार्य कर सकती हूँ। मेरे शरीर में अनेकों रोग हैं। तो आप ऐसा करिए, मुझे जवान बना दीजिए, मैं जवान हो जाऊं, 16 वर्ष की कन्या हो जाऊं। भोले बाबा ने तथास्तु कह दिया। अब नंबर आया बूढ़े दादाजी का। कहा तुम मांगो। उन्होंने कहा कि अरे भोले बाबा, अब जब हमारी पत्नी जवान हो गई है, हम बूढ़े हैं, 80 वर्ष के हैं, तो ये क्या हमारे साथ रहेंगी? ये हमारे साथ तो रहने वाली है नहीं। अब तुम ऐसा कर दो कि हमारी इन पत्नी को तुम कुतिया बना दो। भोले बाबा ने कहा तथास्तु। अब वो 16 वर्ष की कन्या से कुतिया बन गई। अब उनका जो बेटा था उनसे कहा तुम कुछ मांग लो। तो बेटा ने कहा कि
भोले बाबा मेरी माँ कुतिया बन के रहेगी और मैं सुंदर महल में रहूं या फिर राजाशाही जिंदगी जीऊं तो फिर क्या फायदा है। मेरी माँ जैसी थी आप मेरी माँ को वैसा ही बना। तीनों ने मांग लिया और कुछ भी मांग भी नहीं पाया। नाम भी हो गया मांगने का और मिला भी कुछ नहीं। मांगना है तो ऐसे मांगो। एक बूढ़ी दादी ने भोले बाबा की तपस्या की, भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया अपनी सेवा भाव भक्ति से। तो भोले बाबा उस बूढ़ी दादी के सामने प्रकट हुए और कहा कि अरे दादी परम ग्रोही वरदान मांगो। दादी ने कहा कि मैं अपने बेटा बहू से पूछ के आऊं, थोड़ा सा समय दो। भोले बाबा ने कहा दे तो बेटा बहू कुछ बोलेंगे तुम कुछ बोलोगी, मैं दूंगा एक ही वरदान। बोले कोई बात नहीं, एक बार पूछने तो दो। पूछने के लिए अपने घर आई, अपने बेटा से पूछा बेटा बताओ। भोले बाबा प्रकट हुए हैं, मांगने के लिए कहे हैं एक वरदान, आप बताओ क्या मांग लें। तो बेटा ने कहा कि हमारे पास धन दौलत की कमी है, महल नहीं है, घर मकान नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। महादेव से कहो कि सुंदर सा महल दे दें और धन दौलत दे दें ताकि हमारा जीवन अच्छे से चलने लग जाए। बहू से पूछा, बहू ने कहा हमारे पुत्र नहीं है, मेहनत करेंगे घर मकान बना लेंगे। भोले बाबा से कहो एक हमें पुत्र दे दें ताकि हमारा वांसपन का नाम मिट जाए। उस बुढ़िया ने सोचा कि सब अपने लिए कह रहे हैं, मेरी भी तो आंखें नहीं हैं। वो आई भोले बाबा के पास और कहा देखो बाबा। बोले बताओ। पूछ आई? बोले हाँ पूछ आई। कहा मांगो। तो कहती है वो बूढ़ी दादी कि बाबा आपने एक वरदान मांगने के लिए कहा है। बोले हाँ। तो कहा कि देखो बाबा एक ही मांग रहे हैं। बोले मांगो। कहा मैं अपनी आंखों से अपने नाती को ऊंचे से बड़ी महल में सोने के पालने में झूलता हुआ देखो। सब कुछ मांग ली, अपनी आंखें भी मांग ली, दिखाई नहीं देता था आंखें भी मांग ली और नाती भी मांग ली और बड़ा सा महल भी मांग ली और सोने के पालना तो उसी के यहाँ होगा जो सबसे ज्यादा अमीर होगा, धनवान होगा। ऐसे मांगा जाता है ना कि ऐसे मांगो जो नाम भी खराब हो जाए और कुछ मिले भी नहीं। हिरण्यकशिपु